उनसे बातचीत होती है। नंदलाल कहते हैं कि आजकल बहुत तबीयत ख़राब है, हम कैसे क्या अपनी सारी स्थिति बताते हैं। तो वो कहते हैं दिल्ली आ जाओ, बड़े अस्पताल में दिखा देंगे। वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली चिकित्सक जो भी हैं उनके जो संपर्क में है उन्हें दिखाते हैं। फिर वो एक बड़े अस्पताल में जाके अपना परीक्षण करवाते हैं। एक घटना और है, मैं सुनाता हूँ आपको। नंदलाल की तबीयत खराब होती है और ये वर्ष 1981 और 82 की बात है। यानी आपको मालूम है कि महाराज जी 11 सितंबर 1973 को चले गए थे मानव देह छोड़कर। महाराज जी ने आशीर्वाद तो दे ही दिया है, रुपया भी दे दिए हैं, है ना। वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद जो सेवक हैं आश्रम में वो सबको बताते हैं कि चलो भाई तुम यहाँ रुकोगे, तुम यहाँ रुकोगे, तुम यहाँ रुकोगे। आपको कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई समर्पण नहीं, और फिर भी बन गया भक्त और पाई पूरी कृपा। आज हम सुनाते हैं ऐसे भक्त की एक कहानी। आप सुनिए आज नंदलाल की फुल स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम ऐसे भक्त के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे न तो महाराज जी पे कोई विश्वास है, न कोई श्रद्धा है, न कोई संकल्प है। मतलब जो चीज़ें हम बताया करते हैं कि यदि ये चीज़ें हों तो आप महाराज जी को पा सकते हैं। इस भक्त में तो कुछ भी नहीं है तो केवल एक बात है, बिजनेस। व्यापारी है और व्यापारी व्यक्ति अपने मतलब में चौकस है ना। आप बने रहिए मेरे साथ और ये मतलब में चौकस वाली बात है वो भी आपको बिल्कुल सटीक लगेगी। हम आपको लिए चलते हैं हल्द्वानी। कैंची धाम से पहले है, जो आप जब कैंची धाम के लिए रिजर्वेशन कराते हैं तब काठगोदाम बताता हूँ मैं। तो काठगोदाम और हल्द्वानी लगभग एक ही है, ठीक है, मिला जुला है बिल्कुल। तो आप हमारे साथ हल्द्वानी चलते हैं और वहाँ मिलते हैं महाराज जी के भक्त नंदलाल से। नंदलाल शुद्ध व्यापारी हैं और जितने शुद्ध हैं उतने ही शुद्ध घी की सप्लाई करते हैं। समझ गए ना। महाराज जी के यहाँ जो भी खाद्य सामग्री बनती है, पूड़ियाँ तली जाती है ना, तो शुद्ध घी में होती हैं। आज भी महाराज जी के जहाँ भंडारे होते हैं वहाँ शुद्ध घी में ही भोजन बनाया जाता है ज़्यादातर, है ना। तो अब जैसे मालपुआ की दावत है तो शुद्ध घी में बनती है ना। तो उस समय महाराज जी जब कैंची धाम में विराजमान होते थे तो जो घी की आपूर्ति करते थे वो हल्द्वानी के व्यापारी नंदलाल जी करते थे। नंदलाल जी की घी की आपूर्ति थी और भाई आया आश्रम से ऑर्डर आया कि एक बार महाराज जी के दर्शन हुए हल्द्वानी में। हल्द्वानी में जब महाराज जी के दर्शन किसी भक्त के घर पे होते हैं तो नंदलाल जी का परिचय होता है वहाँ और सब लोग प्रणाम करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नंदलाल की ये इच्छा होती है कि महाराज जी के यहाँ देसी घी अच्छी मात्रा में खपत होता है, तो ये ऑर्डर हमको मिलने लगे, है ना। अब बिजनेसमैन है तो ये इसी आशा से वो महाराज जी के पास जाते हैं और महाराज जी के प्रणाम करते हैं और अपनी बात रख देते हैं कि महाराज जी बहुत बढ़िया घी, इससे बढ़िया घी तो आपको कहीं कोई दे ही नहीं सकता। बिल्कुल प्योर साफ शुद्ध 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 इसलिए कह रहा हूँ कि शुद्ध घी को मतलब होता है ना देसी घी। अब ये शुद्ध घी की आपूर्ति महाराज जी दे देते हैं कि भाई कर तू, और नंदलाल का एक रिश्ता बन जाता है घी आपूर्ति करने वाले का। अब होता कि आप कैंची धाम नहीं गए हैं इस समय, कहीं कोई बात ही नहीं है भाई। हल्द्वानी में मिले, हल्द्वानी में कहा कि साहब हम घी के व्यापारी हैं और शुद्ध घी और बिल्कुल साहब प्योर, कोई मिलावट नहीं। महाराज जी ने कहा ठीक, दे हमारे यहाँ सप्लाई। और इस तरह से नंदलाल का रिश्ता बना कैंची धाम से।
अब बिजनेसमैन के पास समय भी नहीं होता और बस जहाँ गया माल कहाँ से खरीदना है ये लिखा पढ़ी और वो तमाम चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो आज भी बिजनेसमैन की ज़िंदगी में होती हैं। ऐसे में नंदलाल का एक मित्र है, वो एक ट्रक खरीदता है। जिगरी दोस्त है, जिगरी दोस्त जानते हो ना, अरे भाई बहुत घनिष्ठ मित्र है और वो एक ट्रक खरीदता है। और जब घर में कोई नई चीज़ आती है तो लोग क्या समझते हैं या क्या करते हैं? भाई नई चीज़ आई, खुशहाली बढ़ी, भगवान को याद किया, हवन पूजन किया और धार्मिक जब कोई वाहन लेता है तो फिर धार्मिक जगह की यात्रा करता है। नंदलाल के जो मित्र हैं वो निर्णय करते हैं कि हम कैंची धाम जाएंगे। अपना पूरा परिवार तैयार कर लिया, इष्ट मित्र कर लिए और नंदलाल से पूछते हैं कि भैया चलो यार कैंची धाम चलेंगे, वहाँ पर ये हर के नया ट्रक लिया है, सब लोग चलते हैं वहाँ पर। नंदलाल जी कहते हैं चलो यार ये ठीक रहा, ये मित्र आ गए, कैंची धाम चलते, हम तो अभी गए भी नहीं हैं, वहाँ देखा भी नहीं है कैसे, हर के बाबा नीम करोड़ी के जो दर्शन हुए थे उन्हीं का कैंची धाम है। और एक बात और है, अपने मुनीम से कहते हैं हाँ भैया हम कैंची धाम जा रहे हैं, ज़रा देख लेना बाबा जी पे कितने पैसे चाहिए। भाई देखो है ना, बिजनेसमैन है, अपना काम पहले और साथ में ये भी कैंची धाम तो जा ही रहे हैं। उसने बताया कि साहब इतने पैसे हैं। कितने? 1300 रुपये बाबा जी पे चाहिए, इतना घी जा चुका है, अभी वो पैसे अभी नहीं आए हैं। नंदलाल ने सोचा कि चलो दर्शन भी करेंगे कैंची धाम में और अपनी धनराशि भी वसूल हो जाएगी। नंदलाल मित्र के ट्रक में बैठ के पहुंचते हैं कैंची धाम और नंदलाल ही के जो चर्चा हुई कि ऐसा करना साहब, दिन में तो सब काम लगे रहते हैं, शाम को चलना, क्यों कि रात में कोई बिजनेस नहीं है और इसी में यात्रा हो जाएगी। नंदलाल का सुझाव उनके मित्र मान लेते हैं और वो भी अपना जो भी काम धाम करते हैं, शाम को वहाँ से चलते हैं और रात के 11 बजे हैं लगभग ट्रक कैंची धाम पहुँचता है। महाराज जी उस समय ऐसी छत ना, गेट दिखाई पड़ रहा ना आपको, आप ये मान के चलो यहीं पर हैं हम, तो ये छत है, वहाँ पर छत पे तखत पड़ा हुआ है, महाराज जी बैठे हैं 11 बजे और कुछ भक्त भी बैठे हैं। उसी समय ट्रक में जो भक्त आए हैं वो महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं, वहाँ पर बैठ जा रहे हैं तखत के पास। जब सभी भक्तों ने प्रणाम कर लिया, महाराज जी ने देखा नंदलाल भी आया है ना, तो कहा कि सब लोग जाओ, जा प्रसाद ले प्रसाद, पहले प्रसाद ले, सबसे कह दिया, नंदलाल से नहीं कहा। जब नंदलाल अकेले रह गए तो महाराज जी ने कहा यहाँ पास में आके उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, क्या हालचाल है, हालचाल पूछते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा और बता। नंदलाल कहते हैं साहब सब कृपा है। तो इस जब वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपकी कृपा है, तो महाराज जी डाला हाथ कंबल में और उन्हें एक गड्डी थमा देते हैं। गड्डी समझते हो ना, पहले 2-2 का नोट चलता था, 5 का चलता था, है ना, 10-10 के चलते थे, तो एक मोटी गड्डी यानी जिसमें 1000 रुपये की गड्डी है वो नंदलाल को दे दी। तो महाराज जी जो कंबल में से धनराशि देते हैं वो 1100 रुपये, 1100 का शुभ अंक माना जाता है ना, तो महाराज जी ने 1100 रुपये की एक गड्डी उन्हें पकड़ा दी। नंदलाल ले और अपना गिनने लगे, कोई उसमें 100 का नोट है, कोई 50 का नोट है, 10 का नोट है। अरे बाबा लोगों के पास ऐसे ही पैसे होते हैं ना, है ना। तो जो पैसे दिए हैं नंदलाल, उसमें नंदलाल ने गिन लिए, लेकिन वो 1100 ही हुए। नंदलाल ने सोचा मुनीम ने तो 1300 बताए थे, महाराज जी ने 1100 ही दिए। बहरहाल उन्होंने जैसे ही रुपए लेके अपनी जेब में रखे, फोटो देख रहे हो ना महाराज जी के साथ, ये नंदलाल खड़े हैं कोट में, टोपी लगाए हैं, है ना, तो यही नंदलाल इन्हीं की बातें मैं सुना रहा हूँ आपको। तो वो रुपए जेब में रखे और मन में सोचते हैं कि 200 रुपये महाराज जी ने ना दे जी, बाबा जी ऐसा तो ना कि इसी में खाता ख़त्म कर लिए, मन में आ रहा है। तो महाराज जी कहते हैं जा पहले प्रसाद ले, और जाके उन्हीं का वो देसी घी है, खुशबू उड़ रही है, पूड़ी और आलू लिया और
आ गए महाराज जी के पास। महाराज जी ने आशीर्वाद तो दे ही दिया है, रुपया भी दे दिए हैं, है ना। वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद जो सेवक हैं आश्रम में, वो सबको बताते हैं कि चलो भाई तुम यहाँ रुकोगे, तुम यहाँ रुकोगे, तुम यहाँ रुकोगे। आपको भी बता रहा हूँ, आप कैंची धाम जाएं तो जो वहाँ लोग अब प्रबंधन में हैं तो उनसे निवेदन करोगे तो रुकने का मौका मिलेगा। तो अब नंदलाल को एक सेवक लेके जाता है, कहता तुम्हें इस कमरे में रुकना है। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब देखिए विचार है ना, तुरंत आते हैं। तो जब कमरे के बाहर हैं तो सोचते हैं हम तो, हमारा एक मित्र जो है गाड़ी वाला है वो भी रुकेगा, और बिस्तर तो लाए ही नहीं हम। आपको बता दें कि वो दौर था 60 और 70 के दशक का, जब बारात भी लोग जाते थे, बारात आज तो गए गाड़ी में बैठे चले आए, तो क्या करते थे, बिस्तर बांधते थे। पहले बिस्तर रखा, होलडाल कहते थे जैसे, और कपड़ा बांध के एक बिस्तर जरूर बांध लिया, लेटने के लिए वहाँ पर होता है। और वहाँ आप बिस्तर नहीं लाए हैं तो दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अब बिस्तर तो लाए नहीं, कमरा तो मिल गया, लेटेंगे काहे पे। और जैसे ही दोनों मित्र कमरे के अंदर, ये गेट है ना, इसके अंदर घुसे और कमरे में देखा 2 बिस्तर फर्स्ट क्लास नए, एकदम नई चद्दर, मनमोहक। मतलब कभी कभी ऐसा होता ना, जिस आदमी को जो कलर पसंद हो उसी कलर की अगर चद्दर मिल जाए, या उसी के मन लुभावनी, हम ये कहें मन को अच्छी लगने वाली चीज़ें मिलती हैं तो मन प्रसन्न होता है। नंदलाल प्रसन्न हो गए। नंदलाल ने कहा वाह 2 बिस्तर यहाँ पर है। अपने बिस्तर पर बैठे हैं, भोजन प्रसाद ले ही आए हैं। उसी समय एक आदमी आता है, अरे वो आपको महाराज जी बुला रहे हैं। अब वो पहुंचते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी जैसे ही नंदलाल आए, 100 के 2 नोट और निकाले, बोले लो। नंदलाल आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि न तो हमने महाराज जी से मांगे थे, आते आते उन्होंने 1100 रुपया दे दिया, और फिर जिस तरह से कंबल में से निकाल के 1100 दिए थे, उसी तरह से 100 के 2 नोट और दे दिए। न हमने इनको ये बताया कि 1300 का घी आ चुका है। बहरहाल जब उनको ये सब होता है तो उनके मन में ये आता है कि यार ये तो पहुँचे हुए बाबा हैं, लग रहा है जानते हैं कुछ। ये उनके मन में एकदम भावना आई। उनका पहले तो यही था तगादा करने आए और व्यवहार भी हो जाएगा दोस्त से, उनके साथ ट्रक का पूजन होगा वहाँ पर। उनको लगता है कुछ न कुछ बात है। वो रुपया वो रखते हैं और रख के फिर महाराज जी बोलते हैं, नंदलाल तू कहाँ है? अब वो देखते हैं, अरे हम तो कैंची धाम में। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ तू अपने गुरु के पास कहाँ कब से नहीं गया है? नंदलाल के एक गुरुजी हैं जो उन्होंने कर रखे थे। भाई जीवन में किसी न किसी को गुरु बनाते ना, तो पहले ही किसी को गुरु बना चुके थे। महाराज जी बताते हैं कि बहुत पहुँचा हुआ संत है, दिखने में ठीक ठाक लगते हैं ना, कद ऐसा है, मतलब हू बहु हू। उन्होंने बताया कि तुम्हारे गुरु ऐसे हैं और उच्च कोट के संत हैं वो, और वहाँ जाया करो। और कैंची धाम में क्या रखा है? यहाँ तो आओ, खाओ और जाओ। महाराज जी कहते हैं कि वो बहुत पवित्र स्थल है, वो बहुत बड़े संत हैं। देखिए, एक संत या एक मानव अगर दूसरे मानव की बढ़ाई करता है तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि वो व्यक्ति महान हो जाता है ना। अब इससे एक सीख और मिलती है कि हम बुराई न देखें, हम तो अच्छाई देखें, और अच्छाई देखते देखते क्या करें भाई, अच्छाई देखेंगे तो अच्छा ही होगा। किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बुरा हो जाएगा। तो महाराज जी ने उनके गुरु के बारे में पूरा सटीक वर्णन कर दिया और ये बताया वो पहुँचे हुए संत हैं। और कैंची के बारे में बताते हैं, वो मतलब केवल क्या कि आओ, खाओ और जाओ, यानी मतलब जो लोग आते हैं वो खाते हैं और जाते हैं। कैंची का आश्रम ऐसा ही है।
अब तो नंदलाल महाराज जी के भक्त बन गए। गए थे तब न विश्वास था, न आस्था थी, न समर्पण था, कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब वहाँ गए हैं तो उनका धनोपार्जन भी हो गया है ना। जिस तरह से महाराज जी ने कम्बल में से धनराशि दी है, उन्होंने बताया नहीं कि कितने रुपए हमें चाहिए, है ना, है कि नहीं है। और वो पूरे रुपए मिल जाते हैं और फिर बाद में पूछ भी लेते हैं कि भाई पूरा हो गया हिसाब, तो पूरा हिसाब भी हो गया, है ना। उनके गुरु के बारे में सारा कुछ बता देते हैं। और जब कोई महान व्यक्तित्व किसी की प्रशंसा करता है और उसके सामने अपनी बात को जब रखते हुए अपने को हल्का करते हैं, कहते कैंची क्या है, आओ खाओ और जाओ, ये समझाते हैं, तभी वो जान जाते हैं कि ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जब वो जाते हैं प्रातः बेला में, तब तक उनकी पूरी मनोदशा बदल जाती है। वो आए थे केवल बिजनेसमैन बतौर, और वहाँ से वो उनके भक्त बन के जाते हैं। अब जो घी आता है ना, सप्लाई जारी है, तो घी आए ना आए, क्या हिसाब चल रहा है, नंदलाल को समय समय पर महाराज जी के दर्शन करने हैं। और वो महाराज जी के इतने नज़दीक हो गए कि घंटों बैठ के बातें करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं। और जब कभी कोई परिवार में संकट आता है, कोई विपरीत परिस्थिति बनती है, तो नंदलाल सीधे सीधे आए और महाराज जी को कह दिया और सब संकट समाप्त हो गए। महाराज जी के अनन्य भक्तों में उनकी गिनती होती है आज भी, और महाराज जी के जीवन काल में भी। अब होता क्या है कि एक बार एक घटना और है, मैं सुनाता हूं आपको। नंदलाल की तबीयत खराब होती है और ये वर्ष 1981 और 82 की बात है। यानी आपको मालूम है कि महाराज जी 11 सितंबर 1973 को चले गए थे मानव देह छोड़कर। मानव देह लीला संपूर्ण कर ली थी। और उसके बाद की घटना है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं। उन्होंने हल्द्वानी में डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा साहब ये तो ऐसा रोग है जो ठीक नहीं होगा कभी भी, आपको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। नंदलाल ने कहा कि हमारे सिर में दर्द रहता है, ये चेहरा सूज गया है, आंखें सूजी हैं, अब हम बताओ ऐसे शकल जब मतलब बहुत सूजन आ गई चेहरे पे, आंखें भी मतलब जरा जरा सा दिखाई पड़ रहा है, दर्द हर समय है सिर में, बोले हम ऐसी ज़िंदगी जी के क्या करेंगे। नंदलाल की आंखें सूजी हुई हैं, मुंह सूज गया है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है उनको, और सिर में लगातार दर्द है। अब वो सोचते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी जी के क्या करेंगे। अब आप समझिए कि बहुत ही परेशानी में है, कष्ट में है। डॉक्टर से कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ये टेस्ट करा लो, ये करवा लो, यहाँ देख लो, ये दवा खा लो, ये कर, लगातार परीक्षण हो रहे हैं, लगातार दवाएं खब रही हैं, दवाएं बदल रही हैं। और जब वो घर में होते हैं जिस समय, तो जिसके सिर में लगातार दर्द होता है, क्या करें। पत्नी से कहते हैं, पत्नी ये कहती हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, महाराज जी अगर होते तो उनके यहाँ जाते, उनसे कहते और तुम ठीक हो जाते। ये सब चर्चा चल रही है। जरा से बैठे बैठे उनकी पत्नी को हल्की सी झपकी आती। कभी कभी ऐसा होता ना, बैठे हैं और झपकी आ गई बैठे ही। अब जो झपकी आई है, पत्नी बैठी है, उन्हें झपकी आई है, तो वो वृंदावन पहुंच जाती हैं। वृंदावन में हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं और महाराज जी खड़े हैं। और महाराज जी हनुमान जी से कह रहे हैं, अरे नंदलाल को अच्छा करोगे कि नहीं, नंदलाल को अच्छा करो। आँख खुलती है, घर में बैठी हैं, तत्काल वो ये बताती हैं कि हमने अभी हाल महाराज जी के दर्शन किए और महाराज जी हनुमान जी से कह रहे हैं नंदलाल को अच्छा करोगे कि नहीं। नंदलाल कहते हैं कि अभी जैसे तुम्हें झपकी आई तो हमने तुम्हें जगाया नहीं,
लेकिन मुझे लगता है कि सिर का दर्द कम हुआ है। और जब ये बातचीत पति पत्नी के बीच में हो रही है तो थोड़ी देर में नंदलाल को भी झपकी आने लगती है। कहाँ नींद नहीं आती थी, सिर में जिसके दर्द होगा नींद नहीं आती, दर्द जब वही जानता है जिसकी होता है। नींद आने लगती है नंदलाल को, पत्नी जग गई हैं और पत्नी इंतजार कर रही हैं कि नंदलाल जी पूरी तरह से सो जाएं। वो पूरी तरह से सो जाते हैं और जब प्रातः बेला में उठते हैं तो कहते हैं सिर का दर्द तो बंद हो गया, लेकिन अब गर्दन में मालूम पड़ रहा है। उनकी पत्नी कहती है चिंता मत करो, महाराज जी ने कह दिया है हनुमान जी से, ठीक हो जाएंगे। अब शाम तक जो अब सिर का दर्द गर्दन में आया, शाम तक वो दर्द यहाँ ये चेस्ट में आया और 3 दिन में नंदलाल जी ठीक हो जाते हैं। महाराज जी मानव देह लीला पूरी करने के बाद भी थोड़ा सा भी अगर किसी भक्त को कष्ट होता है, और ऐसे भक्त को जिसे श्रद्धा तो थी नहीं और अब अगाध श्रद्धा है, तो उस पर कृपा करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक परिवर्तन हुआ था नंदलाल और कैंची धाम महाराज जी। कैंची धाम है, महाराज जी चले गए हैं मानव देह लीला पूर्ण करके, है ना, चले गए हैं। अरे यही है, मानव देह का समापन कर दिया है और उनकी पत्नी से चर्चाएं होती रहती हैं, बातें करते रहते हैं। उम्र का जो दौर चल रहा है उसमें वो ये महसूस करते हैं कि महाराज जी आज हमारे साथ होते, हमें निर्देश देते तो आध्यात्मिक जो जीवन यात्रा है वो बहुत सफल रहती, कुछ अर्न कर लेते, कुछ पुण्य अर्जित कर लेते। देखिए, और सब कुछ जिसका अर्जन हम लोग करते हैं इस लोक में आपको सुख सुविधा और प्रसन्नता देते हैं, लेकिन जो पुण्य अर्जित किया जाता है कहते हैं परलोक में काम आता है। तो जब अच्छा गुरु हो, अच्छा सलाहकार हो तो आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी होती है। नंदलाल ये अरसे से कमी महसूस करते हैं और जो कर पाते हैं पूजा पाठ वो करते हैं। पत्नी ये कहती हैं कि एक काम किया करो ना, आप जो हवन पूजन करते हैं, शरीर जैसा है जितना है उतना किया करो, लेकिन जो नंदलाल धर्म का काम भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो एक बैलेंस बना के चलते जा रहे हैं। जीवन के जो दशक है 81 और 82 के बाद का, नंदलाल को फिर से स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी हैं और जब वो अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कहते हैं भवाली चले जाओ, ये टेस्ट करा लाओ। भवाली में टीबी क्षय रोग जो है उसका बड़ा हॉस्पिटल है, सीधा सीधा वो कहते कि वहाँ ये टेस्ट करा लीजिएगा। अब है क्या कि आप जान गए कि हमें कहीं ऐसा, जब डॉक्टर ये कहे कि टीबी का टेस्ट करा लीजिए तो डॉक्टर का पूरा यही ख्याल है कि साहब जो है टीबी है। नंदलाल कहते हैं कि आप हमें ऐसा करो, अभी कुछ दवा दे दो, हम टेस्ट करा लेंगे। डॉक्टर एडवाइज करता है कि ऐसा करो, आप यहाँ पर टेस्ट जो प्रीलिमिनरी टेस्ट वो करा लो, भवाली बाद में करा लेना, कोई बात नहीं, अभी नहीं जाना चाहते हो। यहाँ पर जो हल्द्वानी में जो लेबोरेटरी है उसमें टेस्ट कराया जाता है जहाँ टीबी की पुष्टि हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि आपको यह है टीबी की दवा चलेगी, आपको टीबी की दवा खानी पड़ेगी, और टीबी की दवा जो है एडवाइज कर देता है, और समय मिले तो आप वहाँ चले जाओ। जब कभी स्वास्थ्य खराब होता है तो एक डॉक्टर, फिर दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, लेकिन पहले ही डॉक्टर ने जो क्षय रोग होने की प्रामाणिकता अपनी तरफ से दी, वो एकदम
क्लियर हो जाना चाहता था, इसलिए भवाली भेज रहा था। नंदलाल जी अभी भवाली जाना नहीं चाहते थे, हल्द्वानी में ही अपना टेस्ट कराया और वहीं उस टेस्ट में बता दिया गया कि क्षय रोग है, इस तरह से दवा शुरू होती है, लेकिन वो उन्हें आराम नहीं करती। थक हार के आप भवाली जाने का सोचते हैं कि भवाली चलो, अब पास में तो है ही। भवाली कस्बे की तरफ जाते हैं। तरफ क्या, दोनों लोग पति और पत्नी भवाली हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नंदलाल जी का वहां टेस्ट होता है और जो शक डॉक्टर हल्द्वानी के डॉक्टर ने जो किया था, उनके फैमिली डॉक्टर ने जो बताया था कि आपको टीबी हो सकती है, फिर उसने कहा हो है, दवा चलाई, वहाँ फिर से बता दिया गया कि आपको यही रोग है। नंदलाल बहुत परेशान है। आज भी टीबी हो जाती है किसी को तो बहुत दिक्कत होती है ना, लेकिन आज इसका इलाज है। उस दौर में इतना क्लियर इलाज नहीं था। नंदलाल बहुत चिंतित हैं। भवाली के हॉस्पिटल से निकलते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, अब कैंची कितना दूर रह गया, चलो महाराज जी के दर्शन कर लिए जाए। नंदलाल कहते हैं, अब महाराज जी तो है नहीं, अब तो वहाँ फोटो लगा रखी है, प्रतिमा लगा रखी है, क्या दर्शन करेंगे उसके, हम तो महाराज जी के दर्शन किए हैं। ये अपनी पत्नी से कहते हैं। पत्नी कहती, चलो नहीं, चलो चलेंगे कैंची धाम। और जब किसी की पत्नी कुछ जिद कर जाए, है ना, तो पति सोचता है यार चलो ठीक है, ये काम कर लिया जाए। नंदलाल भी अपनी पत्नी के साथ कैंची धाम जाते हैं और कैंची धाम में जब पहुंचते हैं, महाराज जी के आगे, आपने देखा ना महाराज जी का जो विग्रह है, आप प्रणाम करते हैं। महाराज जी का जो कक्ष है, जहाँ तख्त लगा हुआ है, उस तख्त पे जैसे प्रणाम करते हैं तो उस कक्ष में एक आवाज़ उनके कानों में आती है, नंदलाल तू क्यों नहीं आता, तू क्या समझता मैं मर गया हूँ, अरे आया कर यहाँ। ये शब्द जब उनके कानों में गूंजते हैं तो जब वो इधर उधर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। महाराज जी का तख्त है, वही कंबल है जहाँ कभी महाराज जी बैठा करते थे, उसके तख्त के नीचे कभी नंदलाल बैठा करते थे। और आज जैसे सुनाई पड़ा है, महाराज जी वैसे बोला करते थे, आज वैसे ही लग रहा है कि महाराज जी ने हमसे कहा है। निकलते हैं महाराज जी के कक्ष से, सिद्धि माँ के कक्ष में पहुँचते हैं। सिद्धि माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि महाराज जी हमसे ये कह रहे हैं कि तू क्या समझ रहा है कि मैं मर गया हूँ, आया कर कैंची धाम। सिद्धि माँ कहती हैं कि नंदलाल तुम तो पुराने भक्त हो, महाराज जी का बड़ा सानिध्य पाया है ना, कैंची आया करो, महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, महाराज जी यहीं हैं। ये सिद्धि माँ से चर्चा होती है। सिद्धि माँ को वो सब स्थिति बताते हैं कि हमें टीबी हो गई है, अब हम बड़े परेशान हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। सिद्धि माँ कहती ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो बिल्कुल भी। आते हैं, जो दवा मिलती है घर पे रहते हैं, खाते हैं, लेकिन कोई आराम अभी नहीं मिल पा रहा है। बल्कि सच तो ये है कि वो दवा जितनी खा रहे हैं उससे दिक्कत और बढ़ रही है। उनके एक रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे बातचीत होती है। नंदलाल कहते हैं कि आजकल बहुत तबीयत ख़राब है, हम कैसे क्या, अपनी सारी स्थिति बताते हैं। तो वो कहते हैं दिल्ली आ जाओ, बड़े अस्पताल में दिखा देंगे। वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली चिकित्सक जो भी हैं, उनके जो संपर्क में है, उन्हें दिखाते हैं। फिर वो एक बड़े अस्पताल में जाके अपना परीक्षण करवाते हैं। डॉक्टर सारे प्रपत्र देखता है, जो पहले की जो जांचें हैं हल्द्वानी में कराई थी, भवाली में कराई थी, उन सब में टीबी निकलती है। वहाँ के दिल्ली के जो डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं, वो भी उनका परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने भी टेस्ट कराए हैं,
और उनका जो टेस्ट आया है उसमें टीबी है ही नहीं। वो जब अपने द्वारा कराए हुए टेस्ट देखते हैं, भवाली का टेस्ट देखते हैं, हल्द्वानी का टेस्ट देखते हैं, टेस्ट रिपोर्ट जो उनके सामने पड़ी हैं, तो एक ही व्यक्ति की 2 रिपोर्टें हैं, बहुत लंबा अंतराल नहीं है समय का। डॉक्टर कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, ये भवाली में, हल्द्वानी में ये बताया आपको टीबी है, हमें आपको कहीं से टीबी नहीं लग रही है, और हमने आपको देखा तब भी टीबी नहीं लग रही थी, और आज आप ये बता रहे हो यहाँ से जो टेस्ट आया है वहाँ से भी टीबी नहीं है। नंदलाल कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ का तो बहुत अच्छा अस्पताल है, वहाँ की रिपोर्ट कहीं पे गलत नहीं पाई जाती। दिल्ली के डॉक्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ की भी जो रिपोर्ट है वो भी गलत नहीं होती, आपको टीबी नहीं है। नंदलाल मन में सोचते हैं कि है या नहीं है या नहीं है। बार बार मन में आता है कि दिल्ली का बड़ा अस्पताल है, तो कई डॉक्टरों ने हमें चेक कर लिया, जो डॉक्टर का पैनल बना है 3-4 डॉक्टर बैठे हैं, 3-4 डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें कतई टीबी है ही नहीं। क्या हुआ? उन्होंने कहा सुनिए, अब हम तुम्हें 3 दिन की दवा देते हैं और 3 दिन ये दवा खाओ। डॉक्टर हल्के तौर पर, बल्कि सच तो ये है कि उन्हें सेटिस्फेक्शन देने के लिए डॉक्टर दवा लिखते हैं, और दवा लिखी और ये कहा कि भैया ये 3 दिन खाओ। नंदलाल दिल्ली में रह के 3 दिन दवा खाते हैं और अपने को 3 दिन में ही पूर्ण स्वस्थ पाते हैं। क्या हुआ था बताइए? नहीं समझे? भैया नंदलाल कैंची धाम पहुंचते हैं, महाराज जी उनकी इस पूरी बीमारी को हर लेते हैं, स्वस्थ कर देते हैं नंदलाल को, और नंदलाल को ये बताने के लिए कि तुम पूर्ण स्वस्थ हो, आपको दिल्ली भिजवा देते हैं, और दिल्ली से फिर आ जाते हैं हल्द्वानी और हंसी खुशी रहने लगते हैं। उनके अंदर अब कोई बीमारी नहीं रही। मित्रों, ये जब गाथाएं सुनाते हैं तो बहुत सारी गाथाएं आती हैं। नंदलाल से संबंधित, महाराज जी के अनन्य भक्त नंदलाल से संबंधित ये गाथाएं हमने आपको सुनाई हैं। ये बताती हैं कि महाराज जी जब मानव देह में थे तब भी भक्तों का कल्याण करते थे। आज वो मानव देह में नहीं है, फिर भी वो कल्याण करते हैं। बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि आप जिस भावना से जिस धाम में जाएंगे वहाँ महाराज जी आपको मिलेंगे और आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है जब आप पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ उनके पास जाएंगे तो आपका मनोरथ 101% नहीं, ये कहें 100% आपका पूरा होगा। उनकी कृपा आप पर बरसेगी। ये नंदलाल के जीवन दर्शन से बिल्कुल प्रमाणिक रूप से मुझे लगता है। आपको भी लगता है ना? नहीं लगता? लगता है। चलिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं एक बात बता दूं आपको कि महाराज जी के अनन्य भक्तों की जो हमने गाथा की शुरुआत की है, ये श्रृंखला चलाई है, इनको शेयर जरूर करिए। कारण मैं आपको बता दूं, महाराज जी के बहुत सारे ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। महाराज जी के भक्तों तक उनका जीवन दर्शन नहीं है। अगर उनका जीवन दर्शन आप जो भक्त हैं, नए भक्त हैं, या जो अभी से सुनना शुरू किए हैं, उनके पास अगर ये जीवन दर्शन जाएंगे तो उनके जीवन का जीने का सलीका बदल जाएगा। उनको यथार्थ में जीवन दर्शन होंगे महाराज जी के। चल पड़े, ऐसी ही एक अनन्य भक्त की गाथा लेकर फिर आता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम।